हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपसे सिविल प्रक्रिया संहिता में आदेश 9 जो कि पक्षकारों की उपस्थिति और पक्षकार की अनुपस्थिति के का क्या प्रभाव होता है उसके बारे में बताऊंगा। देखो, आदेश 9 नियम 2 के बारे में बताऊंगा। यहाँ आदेश 9 नियम 2 के अंतर्गत ये बताया गया है कि वादी को जो है प्रतिवादी पर ऑर्डर 7 रूल 9 के अंतर्गत समन भेजा जाता है और समन के साथ वाद पत्र की प्रति भेजी जानी आवश्यक होती है। अगर वादी प्रतिवादी पर आदेश 7 नियम 9 का अनुपालन नहीं करता तो वहां न्यायालय जो है वाद को खारिज कर देगा, क्योंकि उसने समय पर वो ही नहीं किया, कदम नहीं उठाया। लेकिन अगर ये ना किया, समन भी ना किया गया और प्रतिवादी न्यायालय में हाजिर हो जाता है, हाजिर है, तो वहां आदेश 9 नियम 2 के अंतर्गत वाद खारिज नहीं किया जाएगा। आदेश 9 रूल 3 के अंतर्गत ये बताया गया है, जब वादी और प्रतिवादी दोनों न्यायालय में हाजिर नहीं है तो बोथ पार्टीज आर एब्सेंट, केस इज डिसमिस्ड, यानी केस खारिज कर दिया जाएगा अगर दोनों पक्षकार नहीं है, ना वादी है ना प्रतिवादी है। अब यहां पर जो है आदेश 9 नियम 2 के अंतर्गत जब वादी का वाद खारिज किया गया और आदेश 9 नियम 3 के अंतर्गत अगर वादी का वाद खारिज किया गया और लिमिटेशन पीरियड है अभी, यानी कि उसके दो प्रभाव होंगे। मैं बताता हूं, दो प्रभाव होंगे। या तो वादी जो है उन्हीं तथ्यों के आधार पर अगर उसके पास वाद की समय सीमा बची हुई है तो नया वाद ला सकता है, नया वाद लाएगा। या आदेश 9 रूल 4 के अंतर्गत ये अपने दावे को वादी जो रेस्टोर करावेगा। उसके पास दो विकल्प हैं, यानी कि अगर आदेश 9 नियम 2 के अंतर्गत और या आदेश नियम 9 रूल 3 के अंतर्गत वादी का वाद खारिज हो जाता है तो वादी जो है उन्हीं तथ्यों पर अगर उसके पास समय विधि यानी कि लिमिटेशन बाकी है तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर नया वाद ला सकता है। या अगर लिमिटेशन बाकी नहीं है तो वहां जो है आदेश 9 नियम 4 के अंतर्गत वह वाद की खारिजी की तिथि से 30 दिन के भीतर यहां अपने वाद को जो है रेस्टोर करा सकता, पुनर्स्थापित करा सकता है। तो इनके दो प्रभाव होंगे। ठीक है जी। अब आता है जो महत्वपूर्ण है रूल 6, आदेश 9 नियम 6 के अंतर्गत ये वादी द्वारा प्रतिवादी पर तामील की गई, तामील करा दी समन की, लेकिन प्रतिवादी जो है नियत तिथि पर न्यायालय में हाजिर नहीं है, न्यायालय में हाजिर नहीं है, तब वाद एक पक्षीय कर दिया जाएगा। वाद एक पक्षीय यानी कि प्रतिवादी के विरुद्ध ये एक्स पार्टी कर दिया जाएगा। यदि समन की सही रूप से तामील नहीं की गई तो वादी को दोबारा आदेश देगा, वादी को आदेशित करेगा न्यायालय कि दोबारा समन प्रतिवादी पर भेजा जाए। वादी पर समन की तामील तो हुई लेकिन सम्यक समय में नहीं हुई। तीसरा पॉइंट है सम्यक समय में नहीं हुई और वादी का डिफॉल्ट है
समय समय में न होने का, क्योंकि उसने पैरवी करने में देरी करी वादी आदि, तो वहां जो है न्यायालय उस दिन से सुनवाई को स्थगित कर देगा और कोई अन्य डेट इस प्रकार से निश्चित कर देगा। यदि यहां पर एक पक्षीय सुनवाई के लिए आदेश कर दिया गया न्यायालय द्वारा, तो प्रतिवादी के पास विकल्प है कि वह जो ऑर्डर 9 रूल 7 के अंतर्गत जो यहां रिकॉल एप्लीकेशन दे सकता है, रिकॉल एप्लीकेशन दे सकता है इस एक्स पार्टी आदेश को अपास्त करने के लिए, सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और न्यायालय में ना आने का, हाजिर न होने का उचित कारण देखते हुए अगर उसने सेट असाइड की एप्लीकेशन दी तो उसको जो है न्यायालय आदेश को रद्द कर देगा और प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दे देगा आदेश 9 नियम 7 के अंतर्गत। और ये भी जो एप्लीकेशन दी जाती है एक पक्षीय आदेश को सेटिस्फाइड करने की, वो आदेश की तिथि से 30 दिन होती है। अब आता है आदेश 9 नियम 8। इसके अंतर्गत ये न्यायालय में वादी और प्रतिवादी को निश्चित तिथि माना चाहिए, लेकिन वादी जो है निश्चित तिथि पर जो डेट लगी हुई है उसमें हाजिर नहीं होता, तो व्यतिक्रम के कारण डिसमिसिंग व्यतिक्रम के कारण वादी का वाद खारिज हो जाता है। अब यहां पर यह बताया गया है कि इसके लिए इन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायवादी न सकता, केवल जो है ऑर्डर 9 रूल 9 के अंतर्गत विद इन 30 डेज वह जो है अपने वाद को पुनः स्थापित करने के लिए यहां पर एप्लीकेशन मूव कर सकता है, दे सकता है विद इन 30 डेज। और इसमें सफिशिएंट कोज दिखा होगा कि मैं जो है नियत तिथि पर न्यायालय में किस कारण से हाजिर नहीं हो सका। अगर न्यायालय उस पर्याप्त कारण से संतुष्ट है तो वहां जो उसका वादी का वाद जो व्यतिक्रम के कारण खारिज कर देगा तो उसको रेस्टोर कर लेगा और दोबारा जो है उसको सुनवाई के लिए वादी की सुनवाई करेगा। लेकिन इन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायवाद नहीं जा सकता, क्योंकि नियमों द्वारा प्रमाणित किया गया है। सेक्शन 12 के अंतर्गत में 4 नियम हैं, जिसके अंतर्गत जो है एक नियम ये भी है कि आदेश 9 नियम 9 पर भी वह लागू होता है, यानी कि उन्हीं तथ्यों के आधार पर न्यायवाद नहीं लाया सकता। केवल उस व्यतिक्रम के कारण जो वादी का व्यतिक्रम था और उसमें वादी का वाद खारिज कर दिया, उसको रेस्टोर कराने के लिए 30 डेज का टाइम है, वह उसको पुनः स्थापित करा सकता है, उसको ये संचालित कर सकता है। बस ये क्या नाम बात बताई गई है। उसके बाद अगर आदेश 8 नियम 6 के अंतर्गत वाद एक पक्षी होगा, एक्स पार्टी होगा, और प्रतिवादी ने यहां पर एक्स पार्टी आदेश को सेटिस्फाइड करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और न्यायालय ने एविडेंस ले गए प्लेंटिफ की एविडेंस लेके वहां वाद को जो है एक्स पार्टी डिग्री कर दिया। अब एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड कैसे कराया जाएगा, इसका प्रावधान जो है बताया गया आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत। जिस दिन एक्स पार्टी डिग्री हुई और प्रतिवादी को इसका ज्ञान हुआ, डिग्री हुई और उसका ज्ञान हुआ, तो ज्ञान होने से 30 दिन के अंदर अंदर वह जो है एक्स पार्टी डिग्री को सेटिस्फाइड करने के लिए न्यायालय में एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। कौन सी ग्राउंड होंगी? केवल 2 ग्राउंड हैं कि
मुझ पर जो है सम्मन की तामील नहीं हुई। नंबर 2, सम्मन की तामील हुई। नंबर 2 है कि न्यायालय में उपस्थित न होने का पर्याप्त कारण था। पर्याप्त कारण था न्यायालय में न उपस्थित होने का। तो पर्याप्त कारण क्या हो सकते हैं भाई? उसके घर में कुछ मिस हैपनिंग होगी या उसको चोट लगी वगैरह होगी, जिसके कारण जो है वह न्यायालय में नहीं आ सका। तारीख की गलती होगी, उस पर गलत ध्यान रहा कि तारीख फला है, लेकिन उसको ध्यान रहा कि तारीख दूसरी है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ये ग्राउंड होती हैं डिफेंडेंट के पास, जिनके आधार पर जो है वह आदेश 9 नियम 13 में जो एक्स पार्टी डिग्री हुई है उसको सेटिस्फाइड कर सकता है। और जब उसको ज्ञान हुआ उसके 30 दिन के अंदर अंदर उसने एप्लीकेशन जो है न्यायालय में दाखिल करनी पड़ेगी। और इन ग्राउंडों में से कोई भी ग्राउंड जो है उसने लेनी पड़ेगी, तभी उसका जो है और अच्छी तरह बढ़िया तरह प्रभावी रूप से जो है अपना अटैक करना पड़ेगा, तभी उसको बचाव मिल सकता है। इसमें एक स्पष्टीकरण है। देखो एक्स पार्टी जब डिग्री हो जाती है, जस्ट एक्स पार्टी डिग्री न्यायालय पारित कर देता है तो उसके पास, प्रतिवादी के पास 2 विकल्प है। या तो वो जो है आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत जो एप्लीकेशन दाखिल कर सकता है आदेश को सेटिस्फाइड करने के लिए विदिन 30, या वह जो सेक्शन 96 ये सब क्लास 2 के अंतर्गत जो यहां पर अपील कर सकता है। अपील कर सकता है। 2 उसके पास विकल्प हैं। दोनों एक साथ भी यूज कर सकता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। तो दोनों में से कोई भी दोनों एक साथ भी कर सकता है, ये भी दोनों विकल्प उसके पास हैं, जैसा भी करना चाहिए वो कर दे। लेकिन यहां पर अगर उसने अपील फाइल कर दी, आदेश ये फाइल नहीं किया और उसने उसकी अपील फाइल कर दी, तो स्पष्टीकरण है आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत मान लो यहां देरी हो चुकी थी उसने अपील करने में, और उसने जो है सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट भी लगाया और सेक्शन 96(2) के अंतर्गत अपील भी की इस आदेश की एक्स पार्टी डिग्री की। न्यायालय ने सेक्शन 5 पर सुनवाई कर ली और यहां पर जो है सेक्शन 5 उसकी अलाउ होगी, ये अलाउड होगी। अलाउड होने के पश्चात जो है अब अपील में सुनवाई होनी है, लेकिन अपीलांट ने इस अपील को विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ कर लिया। क्या वह जो अब आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं। स्पष्टीकरण इसको अस्पष्ट करता है, फिर वो आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। ठीक है जी। इसका एक और उत्तर देखते हैं। अगर उसने अपील फाइल करी और अपील को विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया, क्या वह प्रतिवादी आदेश 9 नियम 13 के अंतर्गत एप्लीकेशन वो कर सकता है, उस पर बल दे सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, दे सकता है। ये कोई बात नहीं है, क्योंकि वहां स्पष्टीकरण में कह दिया कि अगर अपील जो है, अपील के अलावा किसी अन्य आधार पर सुनवाई की जा चुकी है और न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जा चुका है और अपीलार्थी अपील को वापस ले लेता है, तो उन्हीं तथ्यों के आधार पर यानी कि आदेश 9 नियम 13 की एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आदेश 9 नियम 13 इसने विड्रॉ कर ली और आदेश 9 नियम 13 के अंदर यहाँ एप्लीकेशन डाले तो डाल सके, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर वहां स्पष्टीकरण स्पष्ट अलग चीज करता है कि सेक्शन 5 लगाई उसने और अपील दोनों चीजें हैं,
क्योंकि वहां पर टाइम बार हो चुका था अपील का। तो सेक्शन 5 में सुनवाई कर लेगी और फिर उसने विड्रॉ कर लिया, फिर जो है क्या नाम वह आदेश नो नियम 13 के अंतर्गत जो है यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने अपील कर रखी थी और अपील को वापस ले रहा, आदेश नो नियम 13 के अंतर्गत यहाँ एप्लीकेशन देते, तो ये बार नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीजें इसके अंतर्गत है। ठीक है जी, एक्स पार्टी डिग्री इस प्रकार से की जाती है। धन्यवाद। कल को मैं जो आपसे आदेश के बारे में बताऊंगा।